कुशीनगर के कुशवाहा किसके साथ? स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा नेता होने का दावा भरते हैं। कोयरी समाज कुशवाहा और मौर्य सरनेम का इस्तेमाल करता है। यहां परिसीमन से पहले पडरौना लोकसभा क्षेत्र हुआ, वही पडरौना जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार विधायक हुए, 2 बार बीएसपी के साथ और 1 बार बीजेपी के साथ। लेकिन उसके बाद बीजेपी से ऐसे उखड़े कि हिंदू धर्म को निशाने पर लेते हुए उन्होंने लगातार बयान दिए और अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय हैं। यहां पडरौना में 2 बड़े नेता हुए, आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य। आरपीएन सिंह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और कुशवाहा और मौर्य का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल अकेले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोयरी समाज, जिसमें मौर्य और कुशवाहा दोनों शामिल हैं, वो किसके साथ है? वो 13% जिसका दावा स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, अगर वो निर्दलीय हैं तो क्या वो उनके साथ हैं या समाजवादी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ पडरौना के आसपास के इलाकों में घूमेंगे और पूछेंगे कि कुशीनगर के कुशवाहा किसके साथ? गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, यह जगह बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए काफी पवित्र है। यहां पर कुशवाहा समाज डोमिनेट करता है, यानी कुशीनगर में जिसका समर्थन कुशवाहा समाज करेगा, इस लोकसभा सीट पर राज करेगा। यूपी में 7% वाला कुशवाहा समाज करीब 14 लोकसभा सीटों पर असर रखता है। इन सीटों पर समाज की आबादी 2 लाख से 3.5 लाख के बीच है। कुशीनगर के अलावा सलेमपुर, देवरिया, बदायूं, आंवला, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, संभल, इटावा, चंदौली, झांसी और सहारनपुर लोकसभा सीट पर कुशवाहा खुद जीतने या फिर किसी दूसरे समुदाय को जिताने की ताकत रखते हैं। कुशीनगर के सिंथुआ बाजार इस वक्त हम पहुंचे हैं। यहां पर कुशीनगर में मौर्य कुशवाहा एक है और एक ही जाति है। लगभग 12 से 13% वोट है और कहा जाता है कि इस जाति के पास बहुत सारा वो गणित है जो बहुत से लोगों का गणित बिगाड़ सकता है। समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो हमें यह समझा दीजिए, ये अपने कुशवाहा मौर्य सब एक हैं? जी सर। कौन सी जाति में आते हैं? सर, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, ये सब जो है कोयरी जाति के जो है अलग अलग उपनाम है सर। ये सभी लोग एक जाति के हैं। माना जाता है कि कुशीनगर भगवान राम के बेटे कुश की राजधानी है और कुशवाहा समाज खुद को कुश का वंशज बताता है। लेकिन जब कुशवाहों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम, रामचरितमानस और सनातन पर सवाल उठाते हैं तो 2024 के चुनाव में समाज किधर नजर आता है? कुशवाहा या कहें कि मौर्य अब की बार 24 के चुनाव में किसके? सर, यहाँ पे जो है कुशीनगर में जो हमारे समाज का जो नेता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इससे पहले यहाँ विधायक रहे और हम लोग भी इस समय भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोकसभा में वो आए तो हम लोग उनके ही साथ हैं या वो जहाँ रहें उनके पक्ष में ही हम लोग। तो आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य आज कहाँ है? जी सर, पता है। कहाँ है? सर, वो जो है अपनी एक नई पार्टी बनाया है, अपनी पार्टी का जो है काम कर रहे हैं। वो भी आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि गठबंधन के साथ हैं। अभी कोई आधिकारिक रूप से जो है सर हम लोगों की सूचना नहीं मिली है। अच्छा, समर्थक के तौर पर आप अंधेरे में हैं? जी सर। अच्छा, तो पिछले 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के प्रति जो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उससे एक आम समर्थक के मन में क्या आता है? देखिए सर, वो हिंदू धर्म के बारे में कोई नाराजगी या कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। जो उसमें त्रुटियां हैं उसी चीज को जो है वो बता रहे हैं समाज को। इसमें उन्होंने कोई ऐसा नहीं कह दिया कि जो धर्म के खिलाफ हो। अच्छा, हिंदू धर्म में जो गलतियां हैं उसमें सुधार की बात करें। पिछले 5 साल का कामकाज नरेंद्र मोदी का कैसा रहा? योजनाएं कुछ पहुंची? सर, कार्यकाज तो उनका कुछ मायनों में ठीक रहा लेकिन अधिक मायने में जो है सही नहीं रहा। कमी क्या लग रही है? बस कमी यही लग रही है सर कि आम जनता के ऊपर जो है शिक्षा पे जो है 18% जीएसटी लगाना, दूध दही पे जीएसटी लगाना, राशन पे जीएसटी लगाना, इस पे जो है सर। क्या बढ़िया नेता वाली बात की है आपने। ये बताओ, आम आदमी जीएसटी कैलकुलेट करके वोट देता है
कि सुविधाएं कैलकुलेट करके वोट देता है? देखिए सर, रहना इसी में है, दोनों चीज देखना पड़ेगा सर, सुविधाएं भी और जीएसटी भी। अच्छा, जीएसटी। बाबा, कुशवाहा मौर्य कहाँ वोट कर रहा है? अभी चुनाव आएगा तब ना होगा वोट। तो 5 साल में किसका काम काज ठीक रहा? मोदी ठीक रहे कि अब की बार अखिलेश भैया हैं कि यहाँ के स्थानीय नेता मौर्य जी अपना अलग से पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कुशवाहा वंश, हम लोग मौर्य को एथी करते हैं, वोट करते हैं। अच्छा, तो मौर्य तो केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, नहीं तो उनके बीजेपी के साथ होने से कोई फायदा नहीं होता? ना, हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं। कुशीनगर के सिंधुआ बाजार में 2024 का पहला रुझान तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ गया, लेकिन जिस लोकसभा सीट पर पिछली 2 बार से बीजेपी का कब्जा है, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे चुनाव जीतेंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन समर्थकों ने जातियां गिन ली हैं, 2024 का विनिंग फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सर, आप कैसे आंक रहे हैं, मौर्य कैसे वोट करेगा, किसके साथ काम हुआ नहीं हुआ? 90% कुशवाहा मौर्य जी को वोट करेगा, क्योंकि वह ऐसे लीडर हैं कि जात पात कहीं कुछ नहीं देखते हैं, सबके एक समान देखते हैं, एक समान काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सबके लिए करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या यादव हो, या अनुसूचित हो। वह ऐसे लीडर हैं कि उनके जैसा कोई लीडर यहाँ है भी नहीं। लीडर नहीं है, अब की बार उनकी पार्टी का अस्तित्व कहां पाते? कम अस्तित्व है, वो यहाँ से लड़ेंगे तो 100% गारंटी है कि जीतेंगे। अच्छा, 13% वोट में सबको हरा देंगे? अरे 13% क्यों जोड़ रहे हैं, 85% जोड़िए। कैसे जोड़िए? कैसे? उनका ये इस तरह का व्यवहार है कि 85% उनके साथ है। ठीक है सर, आप कैसे आकलन कर रहे हैं, कुशवाहा समाज कैसे देख रहा है इन चुनावों को, क्या तस्वीर नजर आ रही? कुशवाहा समाज जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हर समाज के गरीब के वहां पहुंच जाते हैं, काम करते हैं, सबसे बड़ी वो काम करते हैं। जो भी वो बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसको देखा जाए तो अगर अध्ययन किया जाए तो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। हमारी टीम सिंधुआ से आगे सोहरोना गांव पहुंची तो वोटर बदला, वोटर का मिजाज बदला। मोदी मैजिक यहां के मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। हम आ पहुंचे हैं सोहरोना गांव में, यहां कुशवाहों का इलाका है, काली मंदिर बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आप? अशोक कुशवाहा। कुशवाहा साहब, मौर्य और कुशवाहा एक ही होते हैं ना? सब एक ही हैं। एक ही हैं। तो अब की बार किसके साथ हैं? हम जो हरदम भाजपा के साथ रहते हैं। हरदम? हाँ, हमेशा भाजपा के ही साथ रहे हैं। कब से बदले? बदले कहाँ हैं, बदले ही नहीं है। अच्छा, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य तो पिछले बार बीजेपी के साथ थे, फिर समाजवादी में चले गए, वहां से भी छोड़ दिया, उनका कितना असर है? कुछ नहीं, इधर के लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते? कुछ नहीं। क्यों? कहीं पकड़ ही नहीं है। पकड़ नहीं है? पकड़ नहीं। तो बीजेपी क्यों? 5 साल के काम को आप कैसे आंकते? बहुत बढ़िया आंकते हैं, जनता भी भली बात उनको स्वीकार कर रही है। कुशीनगर के ग्रामीण इलाकों में मोदी का काम और राम का नाम 2024 के लिए डिसाइडिंग फैक्टर नजर आता है। यहां लोग कहते हैं कि जो राम के नाम का नहीं वो समाज के काम का नहीं। क्या नाम हुआ भाई? पारस कुशवाहा। पारस कुशवाहा। जब आपने कहा कुशवाहा तो चेहरे पर एक चमक आई। तो कुशवाहा के मन में चल क्या रहा है? बस यही चल रहा है, आपकी बार फिर भी 2024 में मोदी सरकार बनेगा। 2024 में मोदी सरकार। ये इलाका तो हमने सुना था कि पडरौन का आसपास का इलाका जो है मौर्य साहब के प्रभाव का इलाका है, उनका कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं है मौर्य जी का इस समय। क्यों? उनका इधर कोई इधर विकास नहीं है, इस समय ज्यादा मोदी सरकार का विकास है। इधर राम मंदिर बनवाया है। हाँ। सारा विकास, जैसे राशन अच्छा, पानी सब मकान। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, मौर्य साहब तो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं, तो लोगों में नाराजगी है उनको लेकर? हाँ, इस बात को नाराजगी है। वो तो कहते हैं मैं अपने समाज की बात रखता हूँ, हिंदू धर्म में जो कमियां हैं वो गिनाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, वो अपना समाज देखते हैं, लेकिन हिंदू को देखकर हिंदू की स्थिति से नहीं बात करते हैं वो राम मंदिर पर। तो आपके समाज के नहीं है वो? नहीं, समाज के ही हैं। हाँ। लेकिन मानते नहीं ना। अच्छा, उनको आप अपना समाज ही नहीं मानते? नहीं, वो नहीं मानते हैं ना राम मंदिर को। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, वो राम मंदिर को नहीं मानते तो आप उनको नहीं मानते? नहीं मानते हैं। तो देख लीजिए, राम मंदिर पे जो मौर्य साहब सवाल करते हैं उसका जवाब जनता दे रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत कुशवाहा। रामप्रीत कुशवाहा जी, जैकेट वैकेट पहन के तैयार, कहाँ चले?
यहीं आए हैं यहीं आए हैं जी। तो क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन क्या अपना खेती किसानी का काम खेती है। किसानी है जी तो खेत किसान वाला एक आदमी जो कुशवाहा है जी। वो हमें देख के बताए कि आपके समाज में कौन किसके साथ नजर आता है। कुशवाहा पूरा बीजेपी के साथ ऊँटी करती है, शुरू से अभी तक करते ही आई है। हाँ, अब करेगी भी, दूसरा किसी पार्टी के नहीं की है। अच्छा, एक संघमित्रा मौर्य थी जो बीजेपी में थी, उनके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज होकर समाजवादी में चले गए, वहां से भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्वामी प्रसाद सबसे पहले तो रामचरितमानस के बारे में वो गलत बयान करते हैं। अगर कुशवाहा समाज को देखते तो फिर इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते। सबसे पहले तो कुशवाहा समाज यही से उनके खिलाफ है। 2014 लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से बीजेपी के राकेश पांडे चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के आरपीएन सिंह 85,540 वोट लेने में कामयाब रहे, लेकिन हार झेलनी पड़ी। 2019 में विजय दुबे ने 3,37,560 मतों के अंतर से एसपी बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी को हराया। ये सीट बीजेपी के पास ही रही। लेकिन 2024 में क्या होगा, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कुशीनगर के कुशवाहा समाज का मिजाज समझना इतना आसान नहीं है। घूमते घूमते हम जोगिंदर कुशवाहा जी के घर पहुंचे हैं। एक शानदार भैंस बंधी है, चारा पड़ा है। चूंकि ये शुगर बेल्ट है तो गन्ने का जो छिलका होता है उसका चारा है। और बाबूजी अपने भाई के साथ यहाँ बैठे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? जोगिंदर जी, क्या तस्वीर लग रही है 24 में? किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? अब कौन हमनी की सरकार देखल जा, मनु सरकार तो मोदी जी के लोग को तक बनी। अच्छा, हाँ, किस बात पे कह रहे हैं मोदी जी की बनी? मनु आई राशन पताई रुपया पैसा सब लोग पर वही पर भुलाइल बा। अच्छा, हाँ, तो लचवे पाकना लोग भुलाइल बा। सबको मिल रहा है। आपके यहाँ मौर्य जी नेता हुए, वो पहले बीजेपी में थे, फिर समाजवादी में, अब की बार बागी होके अकेले घूम रहे हैं। उनका कितना असर रहेगा कुशवाहा समाज पर? असर तो बहुत रहेगा। तो कुशवाहा समाज अगर समझे तब न, समझ नहीं रहा। कहाँ कुशवाहा समाज समझ रहा है। हाँ, कुशवाहा का कोनो गणनवे में नहीं खा लोग लेत, खाली वोट 4 जन बाणा 4 ओर से फोड़ लेता ना, कुशवाहा इकट्ठे नहीं खा। दरअसल जिस कुशीनगर में कुशवाहा वोटर हार जीत तय करता है, वहां की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट निषाद पार्टी के खाते में गई है। यानी 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी सीट पर कुशवाहा समाज का विधायक नहीं है। कुशीनगर में जो लहर 2022 के विधानसभा चुनाव में चली थी, वैसा ही कुछ 2024 में भी हो सकता है। इसका जवाब हमने आधी आबादी से तलाशा। महिला सशक्तिकरण की तस्वीर देखनी हो तो मैडम से मिल लीजिए। दुकान चलाती हैं, अभी अभी स्नैक्स बनाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुसुमा देवी। कुसुमा देवी जी, आप यहाँ गांव के बीच में दुकान चलाती हैं, सब महिलाएं भी आती हैं नमक तेल पानी लेने के लिए। जमीन पर 24 के चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है? प्रधानमंत्री साहब का चल रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा है उसका काम। अच्छा, हाँ, वही तो बात है। तो कुशवाहा समाज मोदी के साथ है? हाँ, मोदी जी के साथ है। क्यों लग रहा है? महिलाएं किस बात पे? मोदी क्यों आपको लग रहा है कि उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री? मोदी जी मतलब महिला को उसको सेवा में मतलब उपलब्ध है, तो उसी से सबको अच्छा लग रहा है। कोई योजना का लाभ जमीन पे उतर रहा है? हाँ, जरूर उतर है। कौन सी योजना मिली? रोड मिल रहा है, आवास मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। अच्छा, आपके गांव में आवास भी मिला है? हाँ, हमारा भी आवास मिल रहा है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? अनु कुशवाहा। अनु कुशवाहा जी, कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीए किए हैं। तो एक नौजवान पढ़ी लिखी महिला के तौर पर आप सरकार के 5 साल के काम को कैसे आंकते हैं और आपको 24 में क्या तस्वीर नजर आ रही है? हम तो यही कहेंगे फिर से उन्हीं का राज हो। उन्हीं का? किनका? मोदी का। मोदी का। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में बच्चों का भी ख्याल रखे हैं। दूसरा नंबर जिनका आवास नहीं मिला उनको भी दिए हैं। तीसरा नंबर ये बलात्कारी का मतलब बहुत ध्यान दिए हैं। चौथा नंबर महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? महिला सुरक्षा को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तीसरा नंबर वो
मतलब गरीब अमीर कुछ नहीं देखे, कानून एक ही जैसा चलाए हैं हर जगह। अच्छा, हम तो यही कहेंगे फिर उनका ही राज। सबसे बड़ी बात ये कह रही है कि हमने मोदी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है। 10 साल पहले स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं थी वो अब मिलती हैं, ये इन्होंने अपनी बात बताई और मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री देख रही हैं। पूरे तर्क के साथ अपनी बात को रखा है। कुशीनगर के चुनावी दंगल में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लगातार पेपर लीक की वजह से यूथ मोदी और योगी सरकार से नाराज है, लेकिन राष्ट्रवाद और विकास का जोर इतना है कि दूसरे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस वक्त हम बिशुनपुरा बुजुर्ग में हैं। यहाँ कुछ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। ये इलाका या कहें कि ये कस्बा कुशवाहों का इलाका है। नाम क्या हुआ? सर सुमित मदेशिया। सुमित जी, आप कह रहे थे इस सरकार में एक कमजोरी है, क्या कमजोरी? अनएम्प्लॉयमेंट सर। और जितने भी तैयारी करने वाले युवा हैं गवर्नमेंट जॉब की या अदर वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं सर, पता चल रहा है लड़की इतने महीने से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, पैसे लगा के जा रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं और पेपर आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है पेपर ही, फिर 6 महीने का डेट दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सी भर्तियां जो पेंडिंग में है सर। पेंडिंग में है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा नाराज है। यस सर। सर मैं खुद तैयारी करने वाले स्टूडेंट हूँ। अब इस टाइम मजबूरी में मैं ये शॉप चला रहा हूँ सर। अच्छा, किस चीज की शॉप चला? सर एस्टेट की। अच्छा, अब मेरे मन में सवाल आया कि आपका जो दर्द है वो कह रहे हैं कि आपको रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं नौजवान नाराज है। यही बात तो अखिलेश और राहुल भी कहते हैं, तो क्या वो एक विकल्प है नौजवानों के लिए? सर केवल एक चीज को लेके किसी विशेष विकल्प को चुनना सही भी नहीं है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए चुन रहे हैं कि मान लीजिए हमें अगर नौकरी मिल जाए, बाकी समाज में और लोगों को भी तो लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ। अब हमें बस नौकरी दे दें और बाकी जितने भी समाज में विकास हो सब ठप हो जाए। जैसे पहले यहाँ पे मतलब बिजली सर, मैं खुद दिए के उजाले में पढ़ा हूँ, जो मिट्टी की तेल आते केरोसिन से, उससे हम लोग जला के पढ़ते थे। बिजली आती थी, नाम मात्र के लिए आती थी, वोल्टेज नहीं रहता था सर। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मतलब बिजली तो एकदम बढ़िया से रहती है, वोल्टेज हाई रहता है, कम से कम 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है सर। ये भी तो एक विकास का ही काम हुआ ना सर। माना कि हम थोड़े कोई और माध्यम से कमा लेंगे, ठीक है सर, लेकिन थोड़ा देश के भी बारे में हमें सोचना है सर। पुलिस की भर्ती में हिस्सा लिया, बाकी नौकरियों में अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली, नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को भले ही नौकरी ना मिली हो, देश का विकास हो रहा है। मोदी ने क्या विकास किया वो योजनाएं भी गिरा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पर बीजेपी सरकार कमजोर है, लेकिन समाज का, गरीब का जो विकास हो रहा है उसी के आधार पर वोट अभी भी बीजेपी को देंगे। अभी भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी या विपक्ष को विकल्प नहीं मानते। इस सोच को भी पकड़ने की जरूरत है। जनता का सियासी मन टटोलना हो तो चाय की दुकान से बेहतर जगह नहीं हो सकती। लखुआ लखवी टोला के ज्यादातर कुशवाहा बीजेपी के साथ दिखे, लेकिन मोदी सरकार की योजनाएं जमीन पर कैसे काम कर रही हैं और इनका क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये समझाया कासिम अंसारी ने। लखुआ लखवी टोला में इस वक्त हम मौजूद हैं। शाम का वक्त है और चाय पर राजनीतिक चर्चा शहरों में नहीं, गांव में कहीं ज्यादा होती है और यहां से ही निचोड़ निकलता है कि हवा किस तरफ की चल रही है। आपका क्या नाम हुआ सर? ये बेचू कुशवाहा। बेचू कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज क्या सोच रहा है 24 के चुनाव को लेकर? हम तो दिल्ली से आए हैं, हमारी मदद कर दीजिए। कुशवाहा के मन में चल क्या रहा? जी जी, इस समय कुशवाहा ज्यादातर जो है बीजेपी के तरफ है और भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब की बार है या पिछले कई बार से ऐसा ही चलन देखा है? पिछले बार भी था भाजपा के साथ, लेकिन कुछ जो है वो विधानसभा चुनाव में जो है कुछ कुशवाहा समाज कुशवाहा जी के साथ था। आपका नाम क्या हुआ बाबा? कासिम अंसारी। कासिम अंसारी साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है? ठीक बा, हम कह किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? सरकार चलत ये ठीक बा। ये ठीक है। हाँ। अखिलेश राहुल के लिए कोई मौका नहीं? कोमल मौका बा क्यों? अरे 10-15 बरस मौका नहीं है। 15 साल तक कोई मौका नहीं? हाँ साहब। बाबा क्या कह के निकल रहे, इधर आइए जरा। मोदी जी ऐसा सरकारें आये कोनो हम बूढ़ हो गए, देखा था कोनो सरकार नहीं भइल। मोदी जी छोटका बड़का सबके बुझत है, जात कुजात नहीं बुझे, सब बुझत है कि आपन है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों के लिए सनातन पर सवाल उठाया, लेकिन अब ना अखिलेश यादव उनके साथ हैं, ना ही कुशवाहा समाज, जिसके दम पर स्वामी प्रसाद की पूरी सियासत चलती थी। कुशीनगर में स्वामी का एंटी सनातन फॉर्मूला उनके ही वोटर के बीच
फ्लॉप दिख रहा है। अब ये ठीक कह रहे हैं, जानकारी ठीक दे रहे हैं, जमीन पर क्या स्थिति है? क्या नाम हुआ आपका? सीताराम कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप तो सामाजिक आदमी लग रहे हैं, समाज में घूमते हैं, हमारे लिए समझाइए जरा कुशवाहा की इक्वेशन क्या है? अरे ठीक है, बहुजन के जब चुनाव रहे तो हमारे यहाँ 5 जन रहे लो, बहुजन के खा लो, चंदा उंदा दिया ले हमें। मैडम जी रहे, घर बगल में है, मंदिर है यह, तो चुनाव बाकी गए बहुजन से। फिर बीजेपी में उनका बड़ा प्रभाव था, हर बार जीतते थे पड़ौना से, मैं विधायक से और संसद बहुजन से लड़े हैं। और इस बार जब टीवी पे हम लोग देखे उनके विचार, सतनाम धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को कोरोना बता रहे थे। आई हिंदू धर्म, सनातन धर्म और सतनामी धर्म वैष्णव धर्म से रहता है, हिंदू धर्म को बेकार बता रहे हैं। बताइए तो कैसे वोट मिलेगा? अच्छा, कुशवाहा इस बात से नाराज है स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू धर्म पे हमला करते हैं? हमला करते हैं। तो वो राजनीति नहीं समझ पा रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की, कि जिससे वोट लेना है उसी के धर्म को गाली दे रहे हैं। कैसे ये संभव हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सुनना चाहिए कि उनके मतदाता क्या कह रहे हैं। रुझानों में तो कुशीनगर का कुशवाहा लगातार तीसरी बार बीजेपी के साथ दिख रहा है। कई जगहों पर स्वामी प्रसाद का भी असर है, लेकिन सनातन के खिलाफ बयानबाजी उन पर भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन 2024 में कुशवाहा समाज किसका साथ दे रहा है और किसका साथ छोड़ रहा है, इसका पता चुनावी नतीजों के बाद ही चलेगा।